नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो प्रयास है जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसालें हैं, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती। आज बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जिसने देश की विरासत को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान दी। हाल के वर्षों में भारत में एक अभूतपूर्व धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान देखा जा रहा है। राष्ट्रगर्व में आज इस पर विस्तार से आपको बताने वाला हूं और पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि देश के मंदिरों और धर्मस्थलों में भक्तों की जो भारी भीड़ उमड़ रही है वो क्या कहती है, मंदिरों में उमड़ते श्रद्धालुओं के सैलाब के क्या मायने। अक्सर आप छुट्टी की कल्पना करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? धूप से सराबोर समंदर का किनारा, धुंध से ढका पहाड़ी इलाका या शायद कोई दूर दराज के गांव की शांत जगह। दशकों से ज्यादातर भारतीयों के लिए यह फेवरेट डेस्टिनेशन रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश में ट्रेंड बदल गया है। इंडिया का यूथ न सिर्फ धार्मिक जगहों की यात्रा कर रहा है बल्कि सेल्फी से लेकर वीडियो तक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहा है और इस बदलाव का चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में मजबूती देखने को मिल रही है और रोजगार से लेकर कारोबार तक बूम देखने को मिल रहा है। हर तरफ इंसानी सैलाब के नजारे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की अंतहीन कतारें हैं। जहां तक नजर जाती है श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर अयोध्या और द्वारकाधीश तक एक जैसी तस्वीरें हैं। ये आस्था और आध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम है जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले तक बेईमानी लगती थी। देश के कोने कोने से आई इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगा लीजिए कि मंदिरों में किस कदर भीड़ है। कई जगह हालात ये हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हो रहा है। कितनी भीड़ लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे और दूसरी चीज़ इतना रस हो रहा है ना, इतनी सारी गर्मी, ऊपर से परेशान, या पानी भी नहीं है इधर उधर अभी तो देखने के लिए, और बाकी गाड़ी के दर्शन भी बहुत दूर है। भीड़ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखी है कंपैरेटिव टू अदर ईयर्स। भीड़ मतलब इतनी ज़्यादा है कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक टाइम था जब थोड़ी सी हमें कम दिखती थी भीड़, जब गर्मी का मौसम होता था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, भक्तों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जब से कोरोना काल से ये जो दौर आया है, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास भगवान के प्रति बढ़ा हुआ है। सभी लोगों ने भगवान को माना है। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए इस चीज़ से, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आए लोग इस चीज़ में कि हाँ, इस चीज़ को मतलब लोगों ने धार्मिक स्थिल पे आए हैं। खास बात यह है कि मंदिरों में अब सिर्फ बुजुर्ग ही दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी की आस्था और आध्यात्म के सहारे वे अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। काशी के घाट हो या हरिद्वार की हर की पैड़ी, केदारनाथ हो या फिर मथुरा वृंदावन के मंदिर, हर जगह युवाओं का रेला नजर आता है। तो ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये है कि देश के मंदिरों में अचानक बढ़ती भीड़ क्या कहती है? धार्मिक पर्यटन के तेजी से बढ़ने की वजह क्या है? और सवाल ये भी है कि मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कैसे बन रही है? इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन पहले वृंदावन चलिए और बांके बिहारी मंदिर की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें इस कदर भीड़ नजर आ रही है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए। और ये एक दिन की बात नहीं है,
ये हर दिन का किस्सा है और ये बात खुद मंदिर के पुजारी बता रहे हैं। अब भीड़ ज्यादा होने लगी है और विशेषकर कोरोना के बाद से जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, कोई समय था कि मंदिर के आंगन में बैठकर भक्त दर्शन किया करते थे, लेकिन अब इस समय तो स्थिति यह है कि आप मंदिर में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। मंदिरों में उमड़ी ये भीड़ सामान्य दिनों की है, खास मौकों और त्योहारों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिसकी तस्दीक आंकड़े करते हैं। 2024 में वृंदावन में 9 करोड़ श्रद्धालुओं की राधे राधे की गूंज सुनाई दी। इनमें 1,36,000 विदेशी श्रद्धालु शामिल थे, जबकि साल 2023 में यह आंकड़ा 7 करोड़ 90 लाख रहा। यानी हर साल कान्हा की नगरी में दर्शन के लिए पहुंचने वाली श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। और यह सिर्फ एक धाम में नहीं, बल्कि देश के हर बड़े मंदिर में हो रहा है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए आए। दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि, श्री काशी विश्वनाथ धाम, प्रयागराज महाकुंभ और मथुरा वृंदावन में दर्शन के लिए पहुंचे। यानी काशी में बाबा विश्वनाथ हो या उज्जैन में महाकाल, कोलकाता का काली घाट मंदिर हो या फिर मां वैष्णो देवी का दरबार, हर जगह एक जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत अच्छा संकेत है इस देश के लिए कि इस देश को नई दशा और दिशा मिल रही है कि धर्म के प्रति जो है हमारा जो युवा है वो बहुत जागरूक हुआ है। सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं, बल्कि पहाड़ों में दूर दराज के धामों में भी श्रद्धालुओं का रेला है। हालात ये कि कई घंटे तक जाम में फंसे होने के बावजूद श्रद्धालु हर हाल में दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं। केदारनाथ में तो इस साल सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे और कपाट खुलने के महज 39 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है। रोजाना ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वीकेंड पर यह संख्या और बढ़ जाती है। हालात यह है कि भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहाड़ की सर्पीली सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, तो पैदल रास्ते पर भी दिल रखने की जगह नहीं है। वजह जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि देश भर के मंदिरों में उमड़ती भारी भीड़ धर्म के प्रति गहरी आस्था और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाती है, जो न सिर्फ सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है, बल्कि मानसिक शांति की तलाश और आधुनिक जीवन की भागदौड़ से मुक्ति पाने का एक जरिया भी बन गई है। और यही जरिया कैसे देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे रहा है, ये जानना भी जरूरी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सनातन का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। देश ही नहीं, सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में पिछले कुछ सालों में धार्मिक पर्यटन काफी तेजी से बढ़ा है। होटल बुकिंग करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2024-25 के दौरान 56 धार्मिक स्थलों पर होटल बुकिंग में 19% की वृद्धि दर्ज की गई। 7 से 10 हजार रुपए की प्रीमियम बुकिंग में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि 10 हजार से ज्यादा के लग्जरी होटल बुकिंग में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में धार्मिक टूरिज्म मौजूदा वक्त में देश के सबसे बड़े विकास इंजनों में से एक। आधुनिक बुनियादी ढांचे और आसान कनेक्टिविटी की वजह से धार्मिक पर्यटन का आकार 1 खरब रुपए की विशाल अर्थव्यवस्था में बदल गया, जहां आस्था और पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भारत का धार्मिक पर्यटन बाजार 16.8 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इसमें सालाना 10.2% की बढ़ोतरी का अनुमान है और इस हिसाब से देश धार्मिक टूरिज्म 2032 तक 36.6 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि घरेलू पर्यटन का करीब 60% हिस्सा धार्मिक स्थलों की यात्रा से आ रहा है
और इतना ही नहीं, देश में धार्मिक पर्यटन से अगले 4 से 5 साल में 2 लाख रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। अनुमान लगाया गया है कि धार्मिक पर्यटन से साल 2028 तक करीब 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व आएगा। धर्म सदियों से देश की संस्कृति में रचा बसा रहा है। यह मानी हुई बात है कि आज धार्मिक पर्यटन या धर्म से जुड़ी एक्टिविटी देश में की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की भरपूर ताकत है और यही वजह है कि सरकारें भी धार्मिक जगहों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने को आतुर है। पिछले कुछ साल के दौरान देश में हाईवेज का जाल बिछा दिया गया है। दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी आसान कर दी गई है। वंदे भारत ट्रेनों, बेहतर हाईवे नेटवर्क और नए एयरपोर्ट बनने से यात्रा आसान हो गई है। और यह सब कैसे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ का बूस्टर बना है, ये देखिए। शहर शहर भक्तों की श्रद्धा पूरे उफान पर है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तक, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर केदारनाथ तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह सैलाब कैसे देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है, इसे ऐसे समझिए। देश का धार्मिक पर्यटन बाजार करीब 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। देश के कुल पर्यटन का 60% से ज्यादा हिस्सा धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन से आता है। भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जो देश की इकोनॉमी और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कारोबार को पंख लगा रहा है। सिर्फ अयोध्या की ही बात की जाए तो हर साल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का यहां नया रिकॉर्ड बन रहा है। देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है, जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, सच्चाई वही है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 1 करोड़ 78 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। 2024 में 16.5 करोड़ ये संख्या हो गई। 2025 में अयोध्या में रिकॉर्ड 29 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। पिछले साल महाकुंभ के 45 दिनों में 3 करोड़ लोगों ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर दान भी किया। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में रामलला को 27 करोड़ का दान अर्पित किया गया। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और बेशकीमती आभूषण भी दान में दिए गए। राम मंदिर की सालाना कमाई 700 करोड़ के आसपास है। सालाना कमाई के मामले में राम मंदिर देश का चौथा सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है। अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, इन तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, वो उत्तर प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म की जबरदस्त कामयाबी की गवाही है। सिर्फ 10 साल में राम नगरी अयोध्या का कैसे कायाकल्प हुआ, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुनिए। याद करिए, 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। देश में सनातन के लिए गजब का क्रेज हर जगह दिख रहा है। देश का युवा अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ाव रख रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जितनी बुकिंग शायद गोवा या हिल स्टेशंस पर नहीं हो रही, उससे ज्यादा मंदिर में दर्शन करने वाले रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। मंदिरों में जो भीड़ उमड़ रही है, उसमें बड़ी संख्या में जेनजीज हैं। ये वही युवा हैं जो फेस्टिव सीजन शुरू होते ही पार्टियां प्लान करते हैं, लेकिन अभी वक्त बदल रहा है।
इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारतीयों की यात्रा बजट में 20 से 50% की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। देश के 85% से ज्यादा लोग साल में 2 से 3 बार छुट्टियां बिताने लगे हैं। गूगल सर्च ट्रेंड्स के मुताबिक 2025 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा प्रयागराज का महाकुंभ मेला सर्च किया था। स्काई स्कैनर की रिपोर्ट बताती है कि वाराणसी जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहरों के लिए सर्च में 76% की बढ़ोतरी हुई। सर्च में अयोध्या उज्जैन टॉप पर देखकर एक बड़ी आबादी के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग धर्म संस्कृति के गौरव और इसमें जुड़ते जा रहे नए नए अध्यायों को जी भरकर जीना चाहते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन भी साबित हो रहा है। अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था पर इसके असर की बात करें तो काशी के अर्थशास्त्री बताते हैं कि इसमें 10 गुना का इजाफा हुआ है। इसी तरह महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद दान राशि 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह से वाराणसी में व्यापार 2000 करोड़ से ऊपर हुआ तो महाकाल में सालाना दान राशि 100 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ाया है। ऐतिहासिक मंदिरों में बढ़ती भीड़ ने रोजगार के नए मौके भी तैयार किए। टैक्सी चलाने वाले हों या होटल से लेकर फूल प्रसादी बेचने वाले छोटे कारोबारी, देश में हुई धार्मिक यात्रा की क्रांति ने हर किसी का जीवन बदल दिया। जानकार मान रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन की बढ़ती रफ्तार इसी तरह से अगर कायम रहती है तो 2030 तक इसमें 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। आधुनिकता की दौड़ और भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच हिंदुओं का अपनी जड़ों और आध्यात्म की ओर लौटना एक गहरा और सकारात्मक बदलाव है, जो सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की एक सार्थक यात्रा है। राष्ट्रगर्व के अगले एपिसोड में कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। आज राष्ट्रगर्व में इतना ही। आज फिर आपसे मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में।